पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मुरादाबाद के पंचायत भवन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बेटियों का सम्मान एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं ने संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियन बबीता फोगाट तथा विशिष्ट अतिथि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुनैना प्रकाश ने पहुंचकर सभी बेटियों को बधाई दी और कार्यक्रम की सराहना की। इस दौरान जनपद मुरादाबाद के विभिन्न स्कूलों की छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिनके माध्यम से जागरूकता के संदेश भी दिए जा रहे थे। की पहलवानी अब तक करूंगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। करना चाहूंगा मैडम बबीता फोगाट जी का, जिन्होंने मुरादाबाद जनपद के लिए अपना समय दिया और आज हम बच्चों के यहाँ के बच्चों के बीच आए हैं और बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आज का जो बेसिक उद्देश्य है इस कार्यक्रम को आयोजित करना, कि जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारे जनसंख्या का 50% भाग हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार करना है। हमारा संविधान इस बात की अनुमति नहीं प्रदान करता है कि बेटे और बेटियों में, महिला और पुरुष में किसी भी तरह का कोई भेदभाव किया जाए। ये हमारा संविधान है। कार्यक्रम में पहुंचे एसएसपी बबलू कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरे प्रदेश के साथ मुरादाबाद में बड़े स्तर पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है। आज इस प्रोग्राम के लिए जो योजना उत्तर प्रदेश सरकार की और उत्तर प्रदेश पुलिस जो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है, उस प्रोग्राम के जो 3 आयाम हैं वो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। और मैं समझता हूं कि आज जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, वो इन सभी चीज़ों के लिए, हम सभी लोगों के लिए एक आइडियल है, एक प्रेरणा स्रोत है। और मैं समझता हूं कि आप सभी बच्चियों को जो विभिन्न स्कूलों से आए हुए हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम सभी को अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए एक आइडियल व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जहां हम देखते हैं, जिसको अपना सपना बनाते हैं और फिर उसको अचीव करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे मंडल आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच बबीता फोगाट पहुंची हैं। आज छात्राएं इन्हें देखकर काफी उत्साहित हैं और इन जैसा बनना चाहती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जो मिशन शक्ति चलाया जा रहा है, मिशन शक्ति का मूल उद्देश्य महिलाओं को इतनी ताकतवर बनाना है जिससे कि उनको किसी भी जगह पर, किसी भी स्थल पर कहीं पे बाधा ना उत्पन्न हो और किसी तरीके से उनके प्रगति में, उनके विकास में किसी तरीके की बाधा ना आवे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मिशन शक्ति की उद्घोषणा की थी तो उस समय एक विशेष जो चीज़ 3 उद्देश्य रखे थे, महिलाओं का सशक्तिकरण। और ये बात हमेशा याद रखिए कि शक्ति न शारीरिक है न केवल मानसिक है। शक्ति यदि आप अपना प्रभाव इतना समाज में रखें और समाज इतना आपको इम्पोर्टेंस दे, इतना महत्व दे कि आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हो, तो हम उस शक्ति का आभास कर सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बबीता फोगाट ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ करने का जब ठान लेते हैं तो यकीन मानिए कि वह पूरा जरूर होता है। मैंने ये ठाना था कि मैं अपने देश का नाम रोशन करूंगी और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे माता पिता ने मेरा भरपूर सहयोग किया और मुझे कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, मगर इसके बावजूद भी मैं आगे बढ़ती रही। आप सब लोग मिलजुल कर अपने लक्ष्य पर नजर रखें और ये जान लें कि आप जब कुछ करने का जज्बा रखती हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सशक्तिकरण की मिसाल आज मुझे दिखाई दे रही है। आज मेरा दिल बहुत खुश हो गया आप बहनों से मिलके, आप बहनों को देखकर। जब मैं महिलाओं को किसी कार्यक्रम में देखती हूँ
और इतनी भारी संख्या, इतनी भारी तादाद में देखती हूँ तो मेरा दिल जो है वो नाच पड़ता है। और जब आप लोग आगे बढ़ते हैं तो मुझे और कितनी खुशी होगी वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। इतनी खुशी मुझे दंगल मूवी से भी नहीं होगी जितनी आप लोगों को देखकर मुझे खुशी होती है। आज बात महिला सशक्तिकरण की है, नारी सम्मान की है, तो हम सुरक्षित तभी होंगे जब हम सब लोग मिलकर एक संकल्प लेंगे कि हमारी बहनों को हमें सुरक्षित रखना है। चाहे वो हमारे भाई हो, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे वो हम खुद महिलाएं क्यों ना हो, हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि महिलाओं के सम्मान की और सुरक्षा की जिम्मेवारी हमें लेना है। तो कोई भारत माँ का लाल ऐसा नहीं है कि हमारी बहनों को सुरक्षित होने से रोक दे। लेकिन हमें ये मन में संकल्प लेना पड़ेगा। हम माता पिता, मैं देखते आ रही हूँ कि मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो लड़कियों को क्या सिखाते हैं कि बेटी घर से बाहर जा रही हो, घर की इज्जत का ध्यान रखना। ये हर लड़की को सिखाया जाता है। घर से बाहर जा रही हो, टाइम से घर पे आ जाना। बहुत दुख होता है ये शब्द सुन के, बहुत दुख होता है कि जब माँ बाप ही अपनी बेटी को ये शब्द सिखाते हैं, ये संस्कार हमें जब देते हैं। आज हमें जरूरत है, बेटियों को समझाने की जरूरत नहीं है, आज हमें बेटों को समझाने की जरूरत है। जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, ये जीवन की सच्चाई बता रही हूँ, जो फिल्म में आप लोगों ने देखा है वो भी सच्चाई है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई जो है वो ये है कि जब भी हम घर से बाहर जाते थे तो मेरी माँ कहती थी कि बेटा कोई भी अगर कुछ भी बोले तो दो धर के आ जाना, आगे हम देख लें। तो ये चीज हमारे अंदर बचपन से ही कूट कूट के भरी गई थी, तो हम किसी को कुछ मानते ही नहीं थे, चाहे कोई कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, हम धर के ही आएंगे। कार्यक्रम का आयोजन सेव गर्ल्स ट्रस्ट की ओर से कराया गया था। कार्यक्रम की संयोजिका समाज सेविका प्रिया अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी बाबा संजीव आकांक्षी ने किया। इस अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता, एडीएम फाइनेंस प्रीति जायसवाल के साथ मुरादाबाद महानगर में महिला संगठनों की सभी पदाधिकारी व शहर के स्कूलों की छात्राएं मौजूद रहीं।